ایک बूढ़ी खातून ने रेडियो स्टेशन फ़ोन किया कि वो कई दिनों से भूखी है और कई दिनों से सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा कर रही है, और कहा कि अल्लाह की राह में उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए। एक मुनकरे खुदा भी उस गुफ्तगू को सुन रहा था। उसको एक मजाकी आदत सूझी। उसने खाने पीने की अशिया खरीदी और बूढ़ी औरत का एड्रेस मालूम करने के बाद अपने नौकर से बोला कि जाकर उस बूढ़ी औरत को दे आओ, और जब वो पूछे कि किसने भेजा है तो बताना कि ये शैतान की तरफ से तोहफा है। नौकर ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो बूढ़ी औरत के घर गए, दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला तो उसने इतना ज़्यादा खाने का सामान देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और जल्दी जल्दी वो सामान अपने घर के कोने में रखने लगी। ऐसे में नौकर ने पूछा कि क्या आप मालूम नहीं करना चाहेंगी कि ये सामान किसने भेजा है। ये सुनकर वो बोली कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी मुझे कोई परवाह ही नहीं कि किसने भेजा है, मगर इतना मालूम है कि जब मेरे रब का हुक्म आता है तो शैतान भी हुक्म की तामील करता है। दोस्तों, फजीलत तो इस चीज़ में है कि इंसानी इल्मी और अमली कमालात से मुतसिफ हो। ऊंची जगह और ऊंचे मनसब पर बैठने या उतरने का सबसे कोई ताल्लुक नहीं। अगर साहिब फजीलत शख्स हो तो जूतों वाली जगह पर बैठ जाए तो वही जगह उसके लिए निशस्ते खुसूसी करार पाई जाए। अगर हम ज़्यादा कुशादा और गहरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ना कि सिर्फ एक ज़्यादा तालमेल वाली ज़िंदगी हो, हमें खुद से, दूसरों के साथ साथ ज़िंदगी के बड़े और छोटे वाक़यात के साथ सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है। हम सब्र करने के काबिल हैं क्योंकि सब्र एक इंसानी खुसूसियत है जिसे मजबूत और ज़्यादा मजबूत इंसान होता है। तो हमेशा सब्र किया करें। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर।